हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एकता कोचिंग क्लासेस की यूट्यूब क्लासेस पर स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, सब स्वस्थ होंगे। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस जो है हमने अपनी लास्ट क्लास में कंप्लीट किया है, क्लियर किया है। मैंने अपनी तरफ से आपको समझाने का पूरा प्रयास किया है। आप खुद अपनी तरफ से थोड़ा अभ्यास करें। जितना अभ्यास आप ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा आप खुद सीखेंगे। तो लीजिएगा, आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है साझा, और इंग्लिश में इसको हम कहते हैं पार्टनरशिप। ठीक है, देखिएगा, बोर्ड की तरफ ध्यान देना है आपको आगामी कुछ देर के लिए, कुछ मिनट्स के लिए। देखिएगा, साझा कंपटीशन की दृष्टि से मोस्ट एक्सरसाइज है ये। किस प्रकार के क्वेश्चन जो है अपने को पार्टनरशिप से रिलेटेड पूछे जाते हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। इजी से लेकर हार्ड लेवल तक के क्वेश्चंस का हम एकदम जीरो लेवल से क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन से जो कॉम्पिटिशन्स में अपने को पूछे गए उनका भी हम अध्ययन करेंगे। तो लीजिएगा, शुरुआत करते हैं। ठीक है, देखिएगा, साझा इंग्लिश में कहते हैं पार्टनरशिप। किसे कहते हैं साझा? ध्यान दीजिएगा, जब कोई दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई व्यापार प्रारंभ करते हैं साझे में। देखिएगा, परिभाषा जो है वो क्या होगी कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई व्यापार प्रारंभ करते हैं, कोई व्यापार प्रारंभ करते हैं तो उसे हम साझा कहते हैं। ये लिखिएगा डेफिनेशंस लिखिएगा। देखिए, उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। देखिए, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई व्यापार प्रारंभ करते हैं साझे में, यदि एक साथ कोई काम करते हैं तो उसे हम साझा कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, और भाग लेने वाला प्रत्येक जो व्यक्ति होता है, वो साझेदार कहलाता है। वो क्या कहलाता है? साझेदार कहलाता है। ठीक है, एकदम आराम से मैं आपको समझाऊंगा, ध्यान दीजिएगा। आप साझेदार या इंग्लिश में आप इसको कहते हैं पार्टनर। ठीक है, देखिएगा, आप समझने का प्रयास करें। आप दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई व्यापार प्रारंभ करते हैं। मान लीजिए ए और बी दो कोई लड़के हैं और इन दोनों ने एक साथ कोई फैक्ट्री खोलने का मन बनाया है। कोई फैक्ट्री खोल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, कोई फैक्ट्री जो है खोलने का मन बना रहे हैं। तो ये इनका काम है, जो मिक्स में ये जो दोनों एक साथ जो काम कर रहे हैं, ये काम जो है वो क्या है इनका? ये साझा कहलाता है। ठीक है, इसको हम पार्टनरशिप कहते हैं। और ये ए और बी जो है ये क्या कहलाते हैं? ये पार्टनर कहलाते हैं। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है आपको नहीं होगी। देखिएगा, हम आगे अध्ययन करते हैं इसका, ध्यान देना आप। देखिएगा, अब यहाँ मैंने लिखा है कि जो व्यापार करते हैं वो क्या कहलाते हैं? पार्टनर कहलाते हैं। अब देखिएगा, ये जो पार्टनर होते हैं ना, ये जो साझेदार होते हैं, देखिए समझने का प्रयास करें आप। ये साझेदार जो है ये दो प्रकार के होते हैं। ये साझेदार जो होते हैं ना, ये कितने प्रकार के होते हैं भैया? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सक्रिय साझेदार, और एक होता है निष्क्रिय साझेदार। ध्यान देना, कोई पूछ ले आपको कि साझेदार जो है कितने प्रकार के होते हैं, आप कहेंगे कि साझेदार जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। कैसे? देखिए, कौन कौन से दो प्रकार? एक तो होता है सक्रिय साझेदार और एक होता है निष्क्रिय साझेदार। ठीक है, देखिएगा, सक्रिय साझेदार किसे कहते हैं, सक्रिय किसे कहते हैं, निष्क्रिय किसे कहते हैं? ठीक है, समझिएगा आप इस बात को।
विशेष तौर से मान लीजिए मैंने यहाँ पर ए और बी जो है दो लड़के माने थे और दोनों ने एक फैक्ट्री खोली थी भैया मिक्स में, कोई सी भी फैक्ट्री कोई सा भी काम हो सकता है, ठीक है। दोनों ने मिलकर कोई फैक्ट्री खोली थी, ठीक है। अब ये ए जो है, मान लीजिए ए जो है ये क्या करता है, ये पैसे भी लगाता है, मतलब व्यापार में अपनी पूंजी भी लगाता है, पूंजी व्यापार में अपनी पूंजी भी लगाता है और साथ में जो देखभाल है, जो प्रबंधन है, वो काम भी करता है, वो प्रबंधन भी करता है, ठीक है। तो ये जो ए है ये क्या कहलाता है, आपका सक्रिय साझेदार कहलाता है, जबकि बी जो है इस एग्रीमेंट पे लगा है, इस एग्रीमेंट पे इस व्यापार में शामिल हुआ है कि मुझे तो आप है ना वर्ष के अंत में, महीने के अंत में, 2 साल के अंत में जो भी लाभ होता हो उसमें से मुझे मेरा हिस्सा दे दीजिए, बाकी मैं तो और कोई काम जो है नहीं करूँगा, ठीक है। व्यवस्थाएं जाने आप जानो, ठीक है। तो होता क्या है कि सक्रिय साझेदार जो होता है ये पूंजी के साथ साथ, पूंजी के साथ साथ प्रबंधन भी करता है, मतलब व्यवस्थाएं जो है प्रबंधन भी करता है, ये होता है आपका सक्रिय साझेदार। किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूंजी तो लगाता ही है, रुपये तो अपने लगाता है और साथ में वो जो व्यवस्थाएं होती है, जो प्रबंधन होता है, वो काम भी ये संभालता है। और ये निष्क्रिय साझेदार जो होता है, निष्क्रिय मतलब ये जो है केवल अपनी पूंजी लगाता है, केवल क्या लगाता है भैया, केवल पूंजी लगाता है, बस यही काम होता है इसका, ये लिख लेंगे आप कंप्लीट। देखिए ध्यान दीजिएगा आप, साझा का पार्ट नंबर फर्स्ट जो हम पढ़ रहे हैं, इसका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है मैं आपको पहले क्लियर करवा रहा हूँ, ठीक है। जितनी भी एक्सरसाइज मैं शुरू करता हूँ उनका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है पार्ट नंबर फर्स्ट में होता है अपना, ठीक है। तो यदि साझा पार्टनरशिप एक्सरसाइज या अदरवाइज कोई सी भी एक्सरसाइज किसी को समझनी हो तो पहले आप पार्ट नंबर फर्स्ट की ओर जाएं, ठीक है। देखिए अब हम बात करते हैं शुद्ध लाभ। देखिए शुद्ध लाभ, एक होता है अशुद्ध लाभ, छोड़िएगा उसको, खैर अशुद्ध को। देखिए शुद्ध लाभ जो है वो क्या होता है, किसे कहते हैं शुद्ध लाभ, क्वेश्चन हम करेंगे तो बेटर हम समझेंगे इसको। देखिए मान लीजिए ए और बी जो दो है, ए और बी, ये ए और बी ये दो कोई लड़के हैं, दोनों ने मिलकर कोई फैक्ट्री खोली है, ये फैक्ट्री है भैया, ठीक है। दोनों ने मिलकर कोई फैक्ट्री खोली है। अब ध्यान दीजिए इनका वर्ष के अंत में मान लीजिए दोनों को मिलाकर 100 रुपये लाभांश हुआ है, समझना आप इस बात को, 100 रुपये का लाभ हुआ है वर्ष के अंत में दोनों को मिलाकर, मतलब टोटल जो प्रॉफिट है इनका, टोटल जो प्रॉफिट है, ये टोटल प्रॉफिट जो है वो कितना है, ये 100 रुपीज़ है, ठीक है। समझना आप इस बात को अच्छी प्रकार से, 100 रुपीज़ है। अब देखिएगा होता क्या है कि यहाँ मान लीजिए 10 रुपये जो है कोई अलग खर्चे के लग जाते हैं इनके, 5 रुपये कोई अतिरिक्त खर्च और लग जाता है, मान लीजिए चाय पानी के किसी के भी खर्च हो गई, XYZ कोई टैक्स लग गया कि कोई किसी भी प्रकार का अतिरिक्त एक्स्ट्रा चार्ज जो होता है वो हो सकता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ शुद्ध लाभ जो है, यहाँ शुद्ध लाभ देखिएगा, ये शुद्ध लाभ जो है ये 100 ना होकर कितना है, 10 + 5 15, 100 में से ये 85 रुपये, इनका जो लाभ में बंटवारा होगा ना वो 85 रुपये में से होगा, 100 में से नहीं होगा कभी भी। इस बात का आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। क्यों ध्यान रखना है, क्योंकि ये 10 रुपये और 5 रुपये जो है इनके व्यापार में ही तो खर्च हुए,
भाई इनके व्यापार में ही तो खर्च हुए ना ये, तो ये जो है आपका इसी में से माइनस होगा और बाद में आपको शुद्ध लाभ जो है वो आपको ज्ञात करना है। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है आपको नहीं होनी चाहिए। देखिएगा बात करते हैं हम आगे इसको, नेक्स्ट देखिए एक फॉर्मूला जो है, दो फॉर्मूले हैं मात्र, ज़्यादा कोई खास नहीं है। देखिएगा उस फॉर्मूले का अध्ययन जो है हम क्वेश्चंस में करेंगे। देखिए शुरुआत करते हैं हम क्वेश्चंस की। किस प्रकार के क्वेश्चन जो है अपने को एग्जाम में पूछे जाते हैं। ए व बी ने 4-4 हजार रुपये लगाकर 4-4 हजार रुपये लगाकर एकदम इजी क्वेश्चन से शुरुआत कर रहा हूं मैं। 4-4 हजार रुपये लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। यदि वर्ष के अंत में 510 रुपये का लाभ हुआ हो, 510 रुपये का लाभ हुआ हो तो प्रत्येक का लाभ ज्ञात कीजिए। प्रत्येक का लाभ जो है वो आपको फाइंड करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है अपने को 2-3 तरीकों से पूछा जा सकता है। किस प्रकार से पूछा जा सकता है, वो आपको प्रत्येक का लाभ पूछ सकता है। ठीक है, वो आपको प्रत्येक का लाभ पूछ सकता है, वो आपको इनमें से किसी एक का लाभ पूछ सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। जब प्रत्येक का निकाल रहे हैं तो एक का तो निकाल ही सकते हैं। ठीक है, वो आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन भी कर सकता है कि किसको ज़्यादा मिल रहा है और किसको कम मिल रहा है, या किसको कितना कम मिल रहा है और किसको कितना ज़्यादा मिल रहा है। ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, ए और बी ने 4-4 हजार रुपये लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया है। वर्ष के अंत में कितना 510 रुपये का लाभ हुआ है। वर्ष के अंत में 510 रुपये का लाभ हुआ है ना, ये 510 रुपये का लाभ, तो प्रत्येक का लाभ जो है वो आपको फाइंड करना है। ठीक है ना, देखिएगा समझना आप इसको अच्छी प्रकार से। ए अनुपात बी बहुत ही आसान है। ए अनुपात बी, एक की पूंजी अनुपात बी की पूंजी कितनी होगी, 4000 अनुपात ये 4000, ये 4000। ठीक है, ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो गए, 4 एकम 4 और 4 एकम 4, मतलब कितना आ गया, 1:1। उम्मीद करता हूँ किसी भी, ये सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया अभी यहाँ से, ये सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया, 1:1 आ गया ना। ठीक है, अब देखो अपने को प्रत्येक का लाभ ज्ञात करना है, तो एक का लाभ, देखो एक बार मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा। एक का लाभ बराबर होता है आनुपातिक मान बटा अनुपातों का योग इनटू कुल राशि। ये फॉर्मूला है भाई, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। और ध्यान में क्या रखना है, आपके रूटीन में 2, 4, 5, 7 क्वेश्चन करेंगे आप, तो इसको लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अभी देख लेना आप। ठीक है, एक का लाभ आपको ज्ञात करना है, तो एक का अनुपातिक मान जो है वो कितना है, एक नहीं, और बी अनुपातों का योग कितना है भैया, 1 + 1 कितना हो गया, 2, और इनटू कुल राशि कितनी है, 510 रुपये। ये 510 रुपये, 510 कुल लाभ, यहाँ कुल लाभ लिख देना भाई, कुल लाभ, ये कुल लाभ। ठीक है, देखिएगा 2 का भाग, यहाँ 2 दूनी 4, 255 बार चला गया, 255 आ गया ना, तो 255 रुपये जो है वो किसको मिले हैं, ए को मिले हैं भैया, ध्यान रखना आप। अब बी को जो है वो भी कितना मिलेगा, एक भाग ही तो है ये भी, तो बी को भी कितना मिलेगा, 255 रुपये मिलेगा। ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है आपको नहीं होनी चाहिए। देखिएगा नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट देखिएगा,
मैं कुछ क्वेश्चन जो है एक दो और सोल्व करवाता हूँ आपको ऐसे ही। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है आपको नहीं आ रही होगी। देखिएगा, समझना आप इसको अच्छी प्रकार से, ठीक है। कोई टॉपिक जो है आप शुरू से अच्छी प्रकार से समझते हैं तो आगे भी अच्छी प्रकार से आपको समझ में आता है। देखिएगा, एक क्वेश्चन है कि ए और बी ने, ए व बी ने 25-25 हज़ार रुपये लगाकर 25-25 हज़ार रुपये लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया है। रुपये लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया, एक व्यापार प्रारंभ किया। ध्यान देना, व्यापार प्रारंभ किया, व्यापार प्रारंभ किया। एक वर्ष के अंत में, एक वर्ष के अंत में, एक वर्ष के अंत में 12,000 रुपये का लाभ हुआ हो, 12,000 रुपये का लाभ हुआ हो, लाभ हुआ हो, तो प्रत्येक का लाभ, तो प्रत्येक का लाभ जो है वो आपको फाइंड करना है। ध्यान दीजिएगा, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है नहीं होनी चाहिए आपको। देखिएगा, ए अनुपात बी, ठीक है, 25,000 अनुपात 25,000, ये 25,000 अनुपात 25, ये 3 जीरो से 25 से कम 25, 25 से कम 25, एक अनुपात एक आ गया ना। अब किसका भाग निकालना है आपको? ए का लाभ निकालना है, तो 1/2 इंटू वर्ष के अंत में लाभ कितना है भैया? 12,000 है, तो ये 12,000 लिख दिया। 2 का भाग इसमें चला गया, 6,000 बार, ये आपका आंसर आ गया भैया। 6,000 ए का आ गया, तो बी का भी कितना आएगा? यही 6,000 आएगा। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिएगा, ये तो मैंने आपको बताया है सेम सेम। मान लीजिए अलग अलग प्रकार की राशि भी दे सकता है कोई। मान लीजिए व्यापार होता है अलग अलग प्रकार का, वो कोई कह देगा कि भाई मैं तो 5,000 लगाऊंगा, तू 8,000 लगा दे। ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है क्वेश्चन। इसको लिखेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। सेम तरीका जो है अपना सेम यही रहेगा। देखिएगा, क्वेश्चन है अपना, समझना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना कि ए व बी ने, ए व बी ने क्रमशः कितने कितने रुपए लगाए भैया? 4,800, 4,800 रुपये व 5,400 रुपये, 5,400 रुपये लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया है, एक व्यापार प्रारंभ किया है। एक वर्ष के अंत में, यदि एक वर्ष के अंत में जो है इनको 1,020 रुपये का लाभ मिला हो, 1,020 रुपये का टोटल लाभ हुआ हो, कुल लाभ है, तो प्रत्येक का लाभ जो है वो आपको फाइंड करना है। किस प्रकार से आप फाइंड करेंगे? देखिएगा, आपको तरीका जो है वही रखना है, ए अनुपात बी, ए अनुपात बी रखना ना। ये 4,800, ये 4,800 अनुपात ये 5,400, ये 5,400, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया भाई, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया ना। अब देखो किसका भाग जा रहा है यहाँ पर? 6 का भाग जा रहा है, 6 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा? 6 8 48 और 6 नाम, ये 54, ठीक है। 6 का भाग जा रहा, 8 अनुपात 9 आ गया ना, ठीक है। वही तरीका तो वही है, 1 का भाग आपको ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिएगा, अनुपातिक मान कितना है? 8। अनुपातों का योग कितना है भैया? 8 + 9 17 हो गए, और इंटू कुल लाभ कितना है? 102, सॉरी 1,020 हो गया ना। ये लीजिए 17 का भाग 17 102 कितनी बार चला गया? 60 बार चला गया, 60 बार चला गया ना। तो 60 को 8 से गुणा कर दीजिए, कितना आएगा? 480। देखिए ये 480 रुपये आ गए। एक का निकाल दीजिए आप, आपको फिर ऐसे लिखने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भाग तो आपको 17 का ही लगाना है। 1,020 में किसी का भी निकाल लो, 9/17 इंटू 1,020 आएगा। तो आप इसको क्या कीजिए, बी का निकालने के लिए बी बराबर 9 इंटू 60 कितना आ गया? ये 540 आ गया भैया। बी का भाग जो है वो कितना आएगा? 540 रुपये आएगा। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है नहीं होगी आपको। देखिएगा, इसको लिखिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा वो है, देखिए क्वेश्चन जो है
वो देखिए बहुत ही आसान है, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है आपको नहीं होनी चाहिए। देखिएगा क्वेश्चन जो है वो है कि रवि व किशन ने 400 रुपये व 600 रुपये लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया और वर्ष के अंत में 800 रुपये के लाभ में से प्रत्येक का लाभ जो है वो आपको फाइंड करना है भैया। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान है। रवि अनुपात किशन, ये R अनुपात के लिख दिया मैंने, ठीक है। ये 400 अनुपात ये 600 लिख दिया भैया, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ये 2 अनुपात 3 आ गया, ठीक है। प्रत्येक का भाग आपको ज्ञात करना है तो 1 का ज्ञात कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। रवि का भाग 2/5 अनुपातों का योग 2 + 3 5 है कि नहीं, तो 2/5 इंटू वर्ष के अंत में कितना लाभ हुआ 800 रुपये का हुआ, ये 800 लिख दिया, ठीक है। 5 एकम 5 कितने बच गए 30, ये 60, 160 बार चला गया ना 5 का भाग, और 160 को 2 से गुणा किया, कितना आ गया भैया 320 रुपये। ये 320 रुपये जो है ये किसको मिल रहे हैं, रवि को मिल रहे हैं, ठीक है। अब बात रही किसकी, किशन की, तो क्या करना है 160 को 3 से गुणा कर दीजिए। 160 को 3 से गुणा किया तो कितना आ गया 480 रुपये, ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है आपको नहीं होगी। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ मैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा वो है, आपको करना है क्वेश्चन, देखिएगा ये क्वेश्चन जो है आपको करना है, और क्वेश्चन जो है आपका बैंक पीओ 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है भैया। बैंक पीओ 2010 में पूछा गया क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन है वो है, आपको करना है नीना व मीना ने क्रमशः 30,000 रुपये व 45,000 रुपये के निवेश से साझेदारी में व्यापार आरंभ किया। 2 वर्ष बाद 15,000 रुपये के लाभ में से 15,000 रुपये के लाभ में से मीना का भाग जो है ये आपको फाइंड करना है भैया। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चंस में जो है आपको कंफ्यूज करने की वो कोशिश करता है एग्जामिनर, किस प्रकार से यहाँ ये शब्द देकर 2 वर्ष बाद, भाई हमें इससे कोई मतलब नहीं है, 2 वर्ष दे 5 वर्ष दे, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। ध्यान रखना अपना जो तरीका है सेम टू सेम वही रहेगा। आपको n अनुपात
मतलब नीना अनुपात मीना का जो रेशियो है वो निकालना है। पूंजियों का अनुपात मतलब जो रेशियो हम निकालते हैं वो उनकी पूंजी का क्या होता है, रेशियो होता है। मतलब ये इनकी पूंजी का जो होता है अनुपात होता है, जो रुपए वो लगाते हैं वो उनका अनुपात होता है। ठीक है, देखिएगा ये कंडीशन जो है अपनी कब काम आएगी, आगे के क्वेश्चंस में काम आएगी, किस प्रकार से काम आएगी। देखिए ये क्वेश्चंस आप लिख लेंगे पहले। देखिएगा, उम्मीद करता हूँ आप सभी के आंसर भी एकदम सही आएगा। देखिए देखिएगा, मान लीजिए किसी व्यापार में 2 साझेदार हैं। किसी व्यापार में कितने हैं, 1 + 1 2 साझेदार है, 2 पार्टनर है। कोई ज़रूरी नहीं है 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। अपने को केवल क्या ध्यान रखना, अपने को नियम आना चाहिए किस प्रकार से मेथड जो होता है अपना वो किस प्रकार से होता है, ये अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, तो 3 साझेदार भी हो सकते हैं और 3 साझेदार का यदि कोई क्वेश्चन आ जाता है तो उसको हम किस प्रकार से सोल्व करते हैं देखिएगा, बताता हूं मैं आपको। यहाँ क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, ए बी व सी ने 25,000 रुपये 40,000 रुपये व 30,000 रुपये, ये 30,000 रुपये लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया, एक ही बात, प्रारंभ किया। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 10,260 रुपये हो, तो प्रत्येक का लाभ ज्ञात कीजिए। भाई प्रत्येक का लाभ जो है ये आपको फाइंड करना है। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो इसमें भी नहीं होगी। वहाँ 2 थे तो हम लिख रहे थे A अनुपात B, लिख रहे थे कि नहीं लिख रहे थे। अब यहाँ पर 3 है तो 1 अनुपात और लिख दीजिए, बस वही तरीका से A अनुपात B अनुपात C। यहाँ इनकी पूंजी लिख दीजिए 25,000, ये 40,000, ये 40,000 आ गया और ये 30,000 आ गया भैया, ये 30,000 आ गया। ठीक है, ये 3 जीरो से ये 3 जीरो, ये 3 जीरो, ये कैंसिल हो गए 3 जीरो। ठीक है, 5 पंजे 25, 5 आटे 40 और 5 छंग 30। नंबर 1 से ही कटने चाहिए भैया। 5:8:6। अब प्रत्येक लाभ जो है ज्यादा लेंथी जाने की जरूरत नहीं है, अपने को ए का मान ज्ञात करना है। ए का लाभ जो है वो ज्ञात करना है आपको। ये किसका लाभ है भैया, ए का लाभ है। कैसे ज्ञात करेंगे, आनुपातिक मान या अनुपातिक मान बटा अनुपातों का योग कितना है, 5 और 8 13, 13 और 6 कितने होते हैं 19, ये 19 इंटू ये 10,260, ये 10,260 आ गया भैया। 5/19 इंटू 10,260, ये लीजिए 19 पंजे 95, 19 पंजे 95 कितने बच गए 7, 19 चौक 76 कितने आ गए 540, 540 आ गया ना। 19 का भाग 540 बार गया और 540 को 5 से गुणा करेंगे आप तो कितना आएगा 2,000, ये 700 रुपये आ गया भैया। भाई 540 को 5 से गुणा किया है, 540 इंटू 5 2,700, ए का आ गया ना। अब बी का कितना आएगा देखिएगा, बी का लाभ क्या करना है आपको, तो गुणा करना है किसको, 540 को 8 से, 5 8 40, 4 8 32 कितना आ गया 4,320, 4,320 रुपये किसको मिलेगा, बी को मिलेगा। सी को कितना मिलेगा भैया 540, 5 30 24 3,240, ये 3,240। इन सब को टोटल करके देख लीजिए आप कितना आएगा 10,260 रुपये। तो उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी।
देखिए 19 का भाग जितनी बार जाता है ना 540 बार, तो डायरेक्ट 540 को 8 से गुना कर दिया, 540 को 6 से गुना कर दिया ना। ठीक है, ये 3-3 वाला क्वेश्चन इस प्रकार से, वही नियम है अपना सेम टू सेम। ठीक है, देखिएगा आगे समझते हैं हम, समझने का प्रयत्न करते हैं इसको थोड़ा। और देखिए क्वेश्चन जो है वो बैंक पीओ 2010 में पूछा गया क्वेश्चन, बताता हूं मैं आपको। देखिए यहाँ क्वेश्चन जो है अपने को इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, आप समझने का प्रयास करें। इसको लिखिएगा पहले, ताकि मैं थोड़ा सा इधर से हटाता हूँ और फिर इसको समझाता हूँ। देखिएगा इधर से हटा दिया मैंने, क्वेश्चन तो समझ में आया हुआ है आपके ऑलरेडी। देखिएगा आपको मैंने प्रत्येक का अलग अलग लाभ जो है पूछा है। ठीक है, मान लीजिए ये इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि बी को जो है, बी को ए से कितने रुपए ज्यादा मिले। भाई बी को ए से कितने रुपए जो है वो ज्यादा मिल रहे हैं, वो भी आपको पूछा जा सकता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से माइनस कर दो। भाई मैं आपको ये कहता हूँ कि ए और बी दो कोई लड़के हैं, इसको 8 रुपए मिले हैं, इसको 5 रुपए मिले हैं, तो इस एक को जो है कितना ज्यादा मिला है, तो 8 में से 5 गया, कितना आ गया 3 रुपए जो है इसको ज्यादा मिले हैं। ये 3 रुपए मैंने यहाँ पर लिख दिए। अब ध्यान देना, मैंने आपसे पूछा है कि बी को सी से कितने रुपए जो है अधिक मिले हैं। ये लो कितने रुपए अधिक मिले हैं, तो क्या करना है, 4320 माइनस 2700 0 2 13 में से 7 के 6, कितने रुपए ज्यादा मिले, 1620। बी का सी से पूछा है, ऐसे भी पूछ सकता है कि सी को ए से कितना ज्यादा मिला है। आपको वही ध्यान रखना है बस, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है नहीं होनी चाहिए आपको ऐसे क्वेश्चन में। देखिएगा आपको इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि बी व सी का कुल लाभ कितना है। केवल बी और सी का, केवल बी और सी का कुल लाभ जो है आपसे पूछा है, तो क्या करते हैं आप इन दोनों को जोड़ दीजिएगा, बी और सी का लाभ ये आ जाएगा। मान लीजिए आपको इस प्रकार से पूछ लिया जाए कि ए और सी का लाभ ज्ञात कीजिए, तो ए और सी को जोड़ दीजिए। उम्मीद करता हूं किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मैं समझते हैं हम आगे। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूं मैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा वो है, देखिए देखिए क्वेश्चन जो है वो है बैंक पीओ 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है भैया। बैंक पीओ 2010 में पूछा गया क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है वो है, पी क्यू व आर ने 45,000 रुपये 70,000 रुपये व 90,000 रुपये लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। 2 वर्ष के अंत में कुल लाभ 3,69,000 रुपये हुआ हो, 3,69,000 रुपये हुआ हो, तो प्रत्येक का लाभ ज्ञात कीजिए। ये प्रत्येक का लाभ जो है आपको फाइंड करना है भैया। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है नहीं होनी चाहिए आपको। मैं देखिएगा बैंक पीओ 2010 में पूछा गया कि आपको क्या करना है, वही तरीका है अपना पी क्यू आर। ये लीजिए 45,000 70,000
70,000 और ये 90,000, ये 90,000 लिख दिया। ठीक है, ये 3 जीरो से ये 3 जीरो, ये 3 जीरो। ठीक है, 15 तिया 45, सॉरी 5 का जाएगा भाग, 5 नाम 45, 5 नाम 45, 14 पंजे 70, ये 14 और ये 18, 18 पंजे 90। ठीक है, 9 अनुपात 14 अनुपात ये 18 आ गया भैया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है आपको नहीं होनी चाहिए। अब देखो, प्रत्येक का लाभ आपको ज्ञात करना है, तो मैंने आपसे कहा पी का ज्ञात कर दीजिए। 14 और 9 23, 14 और 9 कितने होते हैं? 23 होते हैं। 23 और 18 कितने होते हैं? 41 होते हैं। तो 9/41, ये 9/41 इंटू कुल राशि कितनी है? 3,69,000, ये 3,69,000। किसी भी प्रकार की 41 नाम 369, 41 नाम कितने होते हैं? 369 होते हैं। भाग चला गया 9,000 बार, 9,000 बार चला गया ना, ये 9,000। ठीक है, 9,000 को 9 से गुना किया, कितना आ गया? 81,000। 81,000 रुपये लाभ के जो है वो किसको मिलेंगे? पी को मिलेंगे। अब देखो क्यू का लाभ, मैंने आपसे कहा ना ये भाग लगा दीजिए, एक ही बार लगाने की जरूरत है। 9,000 को 14 नाम 126, कितना आ गया? 1,26,000, ये 1,26,000 आ गया। और अब कौन बचा है भैया? ये बचा है। तो 18 नाम कितने होते हैं? 162, 1,62,000 रुपये, ये 1,62,000 रुपये क्योंकि और ये आ गया। सेम वही तरीका है, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है आपको नहीं होनी चाहिए इसमें। देखिएगा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है बैंक पीओ 2009 में पूछा गया क्वेश्चन। इसको लिख लेंगे आप, स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप। बहुत ही आसान क्वेश्चन, यही कॉन्सेप्ट जो है कंप्लीट एक्सरसाइज में काम लेंगे। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखिए, बैंक पीओ 2009 में पूछा गया क्वेश्चन। क्वेश्चन जो है सेम यही है, केवल यहाँ पर लाभ जो है वो चेंज कर दिया गया है। लाभ लिखा गया है भैया 1,64,000 रुपये का लाभ हुआ है। कितना हुआ है? 1,64,000 रुपये का लाभ हुआ है। यहाँ 1,64,000 रुपये ये लाभ हुआ है। और प्रत्येक का भाग आपसे नहीं पूछा गया है, आपसे केवल पूछा गया है वो तो क्यू का लाभ जो है या क्यू का भाग जो है वो ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर लाभ लिख रहा हूँ मैं, ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर भाग शब्द दे दे, एक ही बात है वो। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका बैंक पीओ 2009 में पूछा गया क्वेश्चन, ये आपको करना है। देखिएगा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। आज का अपना लास्ट क्वेश्चंस बता रहा हूँ मैं, लास्ट टाइप का क्वेश्चन, और हम पार्ट नंबर 2 में जो है विस्तार से पढ़ेंगे अच्छे क्वेश्चंस। लेकिन पहले आपको ये आना जरूरी है, पार्ट नंबर 1 का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें आप, अच्छी प्रकार से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आप। देखिएगा क्वेश्चन जो है वो है कि ए व बी ने 50,000 रुपये व 55,000 रुपये लगाकर 55,000 रुपये लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया, यदि वर्ष के अंत में बी को 2,200 रुपये लाभ के मिले हो तो कुल लाभ जो है ये आपको फाइंड करना। बहुत ही आसान क्वेश्चन,
किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत जो है, सेम वही क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन में अपने को कुल लाभ दिया गया था, पहले के जितने भी क्वेश्चन थे। अब यहाँ पर किसी एक कैंडिडेट का, किसी एक पार्टनर का जो है अपने को लाभ दे दिया गया, कंप्लीट हम पूछ लिया गया। एक ही बात देखिएगा आप, ए रेशियो भी, ए अनुपात भी लिख दीजिए। कितना है भैया 50,000, ये 50,000, और ये अनुपात में आ गया ये 55,000। ठीक है, ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल, 5 का भाग 10 बार, और यहाँ 11 बार, 10:11। ठीक है, ये 10:11 है। अब देखिएगा, ये इसकी पूंजी का अनुपात है और लाभ का अनुपात जो है ये है। ठीक है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर क्या करना है, इसको 11x इक्वल टू कितना करना है, ये 2200। ठीक है, 11x बराबर 2200, x बराबर कितना आएगा 2200/11, कितना आ गया, ये 2 आ गया भैया, ये 200, x कितना आ गया 200 आ गया। अब देखो कुल लाभ जो है इन दोनों में ही तो डिवाइड होगा, कुल लाभ जो है दोनों अनुपातों का योग कितना है, 11 और 10 21, 21 को 200 से कुल लाभ जो है वो हो जाएगा आपका, कुल लाभ 10 11 21, 21 इंटू 200, 21 इंटू 200 कितना आ गया 4,200 रुपये। ये आपका आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है आपको नहीं होनी चाहिए। देखिए यहाँ मैंने इसको इक्वल क्यों रखा है, पूंजी के बराबर लाभ, जितनी पूंजी आप जिसके अकॉर्डिंग आप पूंजी लगा रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग जो होता है लाभ का बंटवारा होता है। इस बात का आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। जो ज़्यादा पूंजी लगाता है उसको लाभ भी ज़्यादा ही मिलता है। ठीक है, देखिएगा ये 4200 रुपये आ गए, 4,200। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिएगा या किसी एक का भी पूछ लेता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। यहाँ x आ गया ना 200, या x 200 आ गया। मान लीजिए यहाँ पर आपको इस एक का पूछ लेता तो क्या करते, 200 को 10 से गुणा कर देते, कितना आ जाता 2000 आ जाता, और 2000 प्लस 2200 कितने हो जाते आपके 4,200। तो देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा वो है, मोहन व सोहन ने, यहाँ मोहन, ये मोहन व सोहन ने, मोहन व सोहन ने कितने कितने रुपए लगाए भैया, 60,000 रुपये। एक ने तो 60,000 रुपये लगाए हैं, ये 60,000 रुपये, और एक ने आपके लगाए हैं 40,000 रुपये। कितने लगाए हैं 40,000 रुपये, ये 40,000 रुपये लगाएंगे। 40,000 रुपये लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया है मोहन को लाभ के। यदि मोहन को वर्ष के अंत में मोहन को लाभ के जो मिले हैं वो कितने मिले हैं भैया, 300 रुपये मिले हैं। 300 रुपये मिले हैं तो आपको कुल लाभ नहीं, आपको इस बार सोहन का लाभ जो है वो फाइंड करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, सेम वही तरीका, देखना आप, करना आप कोशिश। देखिएगा इसके कंप्लीट क्वेश्चन लगभग जो है हम मेथड से ही करेंगे, क्योंकि मेथड जो है इसका कोई ज़्यादा लेंथ ही नहीं है किसी भी क्वेश्चंस का। देखिएगा मोहन अनुपात सोहन, यहाँ लिख देंगे M/S, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, ये 60,000, ये 60,000, ये रेशियो 40,000, ये 3 4 जीरो से ये 4 जीरो, 2 3 6, 2 दूनी 4, ये आ गया। ठीक है, अब आपको किसका दे रहा है, मोहन का दे रहा है ना लाभ। ये तो मोहन बराबर 3x है कि नहीं, बराबर कितना दे रहा है 300 दे रहा है, तो x बराबर कितना आ गया 300/3, कितना आ गया भैया 100 रुपया आ गया। ये 100 आ गया ना, x कितना आ गया 100 आ गया। आपको सोहन का लाभ पूछा है तो सोहन को यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर दो आप, कितना आएगा 200। ये आपका आंसर हो गया भैया। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है आपको नहीं होनी चाहिए। देखिए अब देखो एक क्वेश्चन जो है आपको यहाँ मैं करने के लिए लिख रहा हूँ, ए और बी जो है आपको करना है। 38,000, यहाँ 38,000, और इसने लगाए हैं 76,000 रुपये, 76,000 रुपये लगाए हैं। और बी को जो लाभ है, बी का जो लाभ है वो कितना है 1,050 रुपये है, 1,050 रुपये है। तो कुल लाभ जो है ये आपको फाइंड
करना है। उम्मीद करता हूँ पार्टनरशिप का पार्ट नंबर फर्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट जो है आपको एकदम क्लियर अच्छी प्रकार से समझ में आया है और आप अपनी तरफ से क्वेश्चंस मिलाने का प्रयास करें। ठीक है, तो आज की क्लास में पार्ट नंबर फर्स्ट में जो है आपने इतना ही, और बाकी का जो है पार्टनरशिप साझा जिसका पार्ट नंबर 2 जो है हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।